2022 विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से पूर्ण कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा किस तरह की तैयारियां की गई हैं? देखिए, चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न करने के लिए हम 2 महीने से प्रयास कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं और फाइनली जो लास्ट चरण में हमारा चुनाव है और 4 दिन के बाद हमारे जनपद में वोट पड़ेंगे, तो जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। अब तक हमने आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के लिए फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स, स्टैटिक सर्विलेंस टीम्स इत्यादि लगाई हैं और नामांकन की प्रक्रिया 10 फरवरी से हुई है। नामांकन फाइनल हो गया, कैंडिडेट्स फाइनल हो गए, ईवीएम्स हमारे तैयार हैं और अब अंतिम चरण में 72 घंटे का जो प्रोटोकॉल है उसके क्रम में हम लोगों ने 27 FST क्रियाशील करनी है, कल से कर देंगे 4 मार्च से, और 27 स्टैटिक सर्विलेंस टीम्स क्रियाशील हो जाएंगी जो किसी भी प्रकार की कैश, लिकर इत्यादि को जो ऑब्जेक्शनेबल है, जिसके पेपर्स नहीं हैं और प्रलोभन के लिए यूज़ हो रही है, यदि ऐसे केसेस आते हैं उनको पकड़ेंगे और आदर्श आचार संहिता का अनुपालन कराएंगे। इसके अतिरिक्त हमारे कार्मिकों की ड्यूटी लग चुकी है, उनकी ट्रेनिंग 2 ट्रेनिंग्स हो चुकी हैं और हमारी रवानगी पोलिंग पार्टी की 6 मार्च को होगी और बाकी हमारी सब तैयारी पूर्ण कर ली है और हम कॉन्फिडेंट हैं कि मिल करके हम निष्पक्ष शांतिपूर्ण चुनाव कराएंगे। जैसा कि मैम, जो कोविड पेशेंट हैं और जो विकलांग हैं, किस तरह की वोटिंग दे सकते हो, कहाँ से दे सकते हैं? देखिए, जो दिव्यांग मतदाता और 80 से ऊपर के सीनियर सिटीजन्स मतदाता हैं, उन सभी को हम लोगों ने फॉर्म 12G होता है पोस्टल बैलेट के लिए, वो दिया था और उनसे विकल्प मांगे थे कि यदि वो चाहते हैं कि घर पे आके उनकी वोटिंग कराई जाए तो वो विकल्प दे सकते हैं। तो इस क्रम में हमें 1211 लोगों ने विकल्प दिया कि वो देना चाहते हैं, 80+ और दिव्यांग, और इनकी वोटिंग कल कराई गई। हमारे कलेक्ट्रेट से ही रवाना की गई थी टीम्स और इन सब लोगों तक वो पहुँचे और 1096 लोगों ने मतदान किया। अन्य लोग या तो किसी कारणवश जनपद से बाहर थे और नहीं आ सकते थे, आज भी उनको समय दिया गया लेकिन आज भी वो उपस्थित नहीं हो सकते थे, कहीं बाहर चले गए थे, ऐसी स्थिति थी। या कुछ जो सीनियर एज के मतदाता थे उनका बहुत दुखद देहांत भी हुआ है इस बीच में, तो वो लोग नहीं पाए गए। बाकी सभी लोगों ने मतदान किया और 1096 लोगों ने इस प्रक्रिया से मतदान किया। जी सर, सुरक्षा को लेकर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? देखिए, लगातार 8 जनवरी के बाद लगभग 2 महीने से लगातार पुलिस ऐसे तत्वों को चिन्हित करके उनके विरुद्ध कार्रवाई करती रही है और इसके अलावा अंतिम समय में हमने ये सुनिश्चित किया है कि जो व्यक्ति किसी भी तरह से भय या प्रलोभन के माध्यम से चुनाव को दुष्प्रभावित कर सकते हैं उनको पहचान करके उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए और ऐसे तत्वों पर लगातार नज़र रखी जाए। इसके अलावा जो किसी तरह की अशांति फैलाना या भय का माहौल पैदा कर सकते हैं उन लोगों के विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। इसके अलावा मतदान को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए हमारे जितने भी मतदान केंद्र हैं उन पर 100% CPMF की उपस्थिति सुनिश्चित की गई है और पुलिस फोर्स का हमारा जो डिप्लॉयमेंट प्लान है वो तैयार हो गया है। हम पूरे कॉन्फिडेंट हैं कि हम इस इलेक्शन को फ्री, फेयर और पीसफुल तरीके से कराएंगे। एक कंपनी, एक प्लाटून PAC भी प्राप्त किए हैं और लगभग 4700 के आसपास यानी 4700 के आसपास हमें बाह्य जनपदों से सिविल पुलिस और होमगार्ड के जवान मिलेंगे और इसके अलावा जो जनपद की पुलिस फोर्स है वो भी इसमें